हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपका स्वागत है मेरे मैथ्स क्लासेस चैनल में। इस चैनल पर आपको क्लास 9th और क्लास 10th की सारे कंसेप्ट्स डिटेल में पढ़ने को मिलते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज शुरू करते हैं अपनी क्लास 9th की एक्सरसाइज सेट 2.2। चलो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। ये लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको डिटेल में बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? अ पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप अच्छी तरह से देखो। मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखी है, ये पॉलिनोमियल लिखी हुई है। पॉलिनोमियल है मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। इसमें वेरिएबल x है और x की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये मैंने y वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल लिखी है, पॉलिनोमियल है 3y। इसमें भी y की पावर है 1। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये मैंने एक z वेरिएबल में पॉलिनोमियल लिखी है, जिसमें z की पावर है 1। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आई होप आपको लीनियर पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 अगर आपने नहीं देखी, उसमें हमने डिटेल में पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स को पढ़ा हुआ है। आप उसे देख सकते हो। आगे हम शुरू करते हैं कि लीनियर पैटर्न क्या होते हैं। लीनियर पैटर्न को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ली है पॉकेट मनी एंड डेज की। मैंने एक रिलेशन लिया है, एक पॉकेट मनी ली है, एक डेज लिया है। सपोज करो कि मुझे इफ आई गेट 10 रुपीज डेली एज माई पॉकेट मनी। सपोज करो कि मैं हर रोज मुझे 10 रुपए एज माई पॉकेट मनी, मुझे 10 रुपए रोज मिलते हैं, मेरी पॉकेट मनी मिलती है, हर रोज मुझे 10 रुपए मिलते हैं। तो इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? देन दिस रिलेशन कैन बी रिटन। इस रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? मेरी पॉकेट मनी इक्वल आएगी 10 इंटू नंबर ऑफ डेज। मेरी पॉकेट मनी किसके इक्वल आएगी? 10 रुपीज इंटू नंबर ऑफ डेज। सपोज करो नंबर ऑफ डेज, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज को 1 पुट कर दूं, जैसे देखो ये पॉकेट मनी है ना, इक्वल 10 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज की जगह 1 पुट कर दूं, इट मीन्स 10 1s are 10। पहले दिन, नंबर ऑफ डेज मतलब पहले दिन मुझे कितने रुपीज मिले? 10 रुपीज। मेरी पॉकेट मनी कितनी हुई? 10 रुपीज। अगर नंबर ऑफ डेज की जगह मैं 2 पुट कर दूं, मेरी पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी? 10 मल्टीप्लाई 2। 10 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 20 रुपीज। 2 दिन बाद मेरे पास 20 रुपीज होंगे। अगर इसी तरह मैं नंबर ऑफ डेज की जगह 3 पुट कर दूं तो मेरे पास मेरी पॉकेट मनी आ जाएगी 30। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें एक चीज आपने समझनी है लीनियर पैटर्न को समझने के लिए। आपको यहां से क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट डे मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, सेकंड डे मुझे 20 रुपीज बन रहे हैं मेरे, थर्ड डे के बाद मेरे पास 30 रुपीज आ रहे हैं। आपको ये डिफरेंस पता चल रहा है? ये 10 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है? ये भी 10 का। इसके बाद मेरे पास आएंगे 40। ये भी 10 का डिफरेंस है। आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो मेरी पॉकेट मनी है ये 10-10 रुपीज इंक्रीज हो रही है। माई पॉकेट मनी इंक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट नंबर 10, 10।
सो ये मेरी पॉकेट मनी इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट नंबर 10 के रूप में एज डेज इंक्रीज सक्सेसिवली। जैसे मेरे डेज इंक्रीज हो रहे हैं ना, डे 1, डे 2, डे 3, उसी तरह मेरी पॉकेट मनी इंक्रीज हो रही है 10 रुपीज। सो इसका मतलब कि अगर मैं पॉकेट मनी को वाई रुपीज ले लेता हूं, अभी मैं एक रिलेशन बना दूंगा, उसी को हम फिर लीनियर पैटर्न बोलते हैं। सो अगर मैं पॉकेट मनी को वाई रुपीज ले लूं और नंबर ऑफ डेज को मैं एक्स ले लूं, क्लियर है? जैसे हमने पीछे लिखा था ना कि पॉकेट मनी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई डेज। सो यही रिलेशन था ना। सो अगर मैं पॉकेट मनी को, ये मेरी पॉकेट मनी है, इसको y ले लूं, 10 मल्टीप्लाई डेज को मैं x ले लूं, तो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल 10x। तो मेरा रिलेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल 10x। सो इसी को हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न, जिसमें हमारे वेरिएबल की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू किसी कांस्टेंट नंबर के द्वारा वो इंक्रीज करे। जैसे 10 10 10 इंक्रीज करे ना, जैसे डेज पास हो रहे हैं, वैसे मेरे पॉकेट मनी 10 10 10 10 रुपीज इंक्रीज कर रही है। सो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न। सो आई होप आपको लीनियर पैटर्न का कंसेप्ट समझ आया होगा। सो चलो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th की। सो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो इसमें पूछा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपको दी गई है 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड में x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड में x इज इक्वल टू 2। सो चलो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है ना, वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, जैसे इसमें x की पावर 1 है। सो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है लीनियर पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू 0 पर। चलो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट में हमें ये जो पॉलिनोमियल दी गई है पहले तो उससे लिख लेते हैं। सो पॉलिनोमियल इज, सो पॉलिनोमियल मेरे पास है, मैं इसको px से नाम दे देता हूँ। आपको पता है ना पॉलिनोमियल को हम px लिखते हैं, तो इसको मैंने नेमिंग कर दिया px। सो अभी x इज इक्वल टू 0 इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो एट x इज इक्वल टू 0। सो अभी x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दैट इज x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, दैट इज हमें p0 निकालना है। ये आपको क्लियर है ना? जब भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल की, तो हम x की वैल्यू, सो x उन्होंने बोला है x इज इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो, तो x की जगह पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा p0। अभी इस साइड भी x की जगह पर 0 पुट करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा? 500 माइनस 3। सो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू -3। सो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पर कितनी आई? -3। चलो अभी चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हम एट x इज इक्वल टू -1 पर करेंगे। सो हमारे पास पॉलिनोमियल दी गई है, पॉलिनोमियल है हमारे पास 5x माइनस 3। सो अभी हम एट x इज इक्वल टू -1 पर करेंगे। सो अभी x की वैल्यू पुट करेंगे -1, सो यहाँ पर पुट करेंगे -1। सो इस साइड 5 इंटू -1 और -3। सो x की जगह पर हम पुट करेंगे -1 और इस साइड भी x की जगह पर -1 पुट करेंगे, तो ये है p-1। सो इसको हम अगर बोलें p-1, तो इसका मतलब हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू -1। अगर मैं यहाँ पर लिखूं p1,
सो इसका मतलब हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1। सो ये कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5, सो -5 -3, सो ये आ जाएगा -5 -3 माइनस के 8। सो ये आंसर आ जाएगा। सो ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई x इज इक्वल टू -1। सो आगे चलते हैं और x इज इक्वल टू 2 पर थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू 2 पर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। पॉलिनोमियल है हमारे पास 5x माइनस 3। अभी x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो चलो x की वैल्यू पुट करो 2, सो p2। सो इस साइड भी हम 5 इंटू 2 माइनस 3, सो 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो ये आई हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं। सो आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। इसमें वेरिएबल s दिया गया है ना, सो s की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर तो s की पावर 1 है और यहाँ पर s की पावर 2 है। इट मीन्स हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। चलो अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले तो हम फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर, s इज इक्वल टू 0 पर, देन s इज इक्वल टू -3 पर, और लास्ट में s इज इक्वल टू 4 पर। तो चलो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, हम इसको लिखते हैं PS से, क्योंकि ये s वेरिएबल की पॉलिनोमियल है तो हम s में लिखेंगे PS। सो 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। सो चलो इसमें एट s इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। सो s की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो p0। सो इस साइड भी हम पुट करेंगे 7 इंटू एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 4, एस की वैल्यू 0 प्लस 6। सो ये आ जाएगा 7, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, माइनस 4 0 ज़ा 0 होता है, प्लस 6। सो ये आएगा 7 0 ज़ा 0 माइनस 0 प्लस 6। सो ये बन जाएगा 6। सो आपका आंसर आएगा 6। सो चलो आगे चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सो सेकंड पार्ट में हमें s इज इक्वल टू -3 पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं, पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। सो एट s इज इक्वल टू -3। तो चलो अभी s की वैल्यू -3 भरेंगे और वैल्यू निकालेंगे। सो s की जगह पर -3 करेंगे तो p -3 आएगा। यहाँ पर भी 7, s की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू s की वैल्यू -3 और प्लस के 6। सो आई होप आपको ये वैल्यू कैसे भरनी है ये आपको पता है, और ये अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 7 इंटू ये -3 का स्क्वायर, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 9। सो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 4 3 ज़ा 12, प्लस के 12 और प्लस का 6। सो ये आएगा 7 9 ज़ा 63, प्लस का 12 और प्लस का 6। सो ये आएगा आपका, प्लस करेंगे तो 6 8 और 11 1 और 81। सो ये आपका आ जाएगा आंसर एट s इज इक्वल टू -3 पर। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू s इज इक्वल टू -3 पर कितनी है, 81। सो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं और s इज इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो पॉलिनोमियल है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। सो एट s इज इक्वल टू 4।
सो एस की वैल्यू 4 पुट करेंगे, सो पी 4 निकालेंगे, 7 यहाँ पर भी 4 पुट करेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 4, एस की वैल्यू 4 पुट करेंगे और प्लस 6। सो ये कितना आएगा, 7 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16 होता है, सो ये भी 4 4 जा 16 आ जाएगा और प्लस 6। सो 16 को 7 से करोगे मल्टीप्लाई तो 16 7 जा आपका होता है 112। सो ये माइनस का 16 प्लस का 6, सो ये कितना आएगा आपका, माइनस 112 में से 16 माइनस करोगे तो 96 आएगा और प्लस का 6 आएगा और ये आएगा 102। सो आपकी वैल्यू क्वाड्रेटिक की s इज इक्वल टू 4 पर कितनी आई, 102। सो ये हमने कर लिया इसका सेकंड पार्ट। चलो अभी अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से समझना है इसको। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। सो इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा है, बच्चे का नाम है सलील। सो सलील की जो प्रेजेंट एज दी गई है वो उसकी मम्मा की प्रेजेंट एज ठीक है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपने ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जितने भी आएंगे अच्छी तरह से समझने हैं। ये आपके क्लास 10th में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अच्छी तरह से समझना है आपने। सो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, कोई बच्चा है जिसका नाम है सलील, उसकी मम्मा की प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब होता है जो अभी की उम्र है। सो सलील की मम्मा की एज कितनी है, वो है 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। जितनी एज सलील की है ना, जितनी एज अभी सलील की है उसका 3 गुना, उसका 3 टाइम्स उसकी मम्मा की एज है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सलील सपोज करो 12 साल का है तो उसकी मदर कितने की होगी, 3 टाइम्स। सो 12 का 3 टाइम्स मीन 36। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो आफ्टर 5 ईयर्स, सो 5 साल बाद, ये तो अभी की एज है ना, ये अच्छी तरह से समझना है इसको। ये तो अभी की एज है, ये जो मैंने ये किया है ना, ये अभी की एज है। सो 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, अगर 5 साल बाद चले जाएंगे ना तो दियर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर। अगर 5 साल बाद देखेंगे तो उन दोनों की जो एज होगी ना, उनको अगर प्लस करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो वो 70 ईयर बनती है। ठीक है, जैसे सलील अभी 12 साल का था ना, हमने वैसे एग्जांपल ली थी, तो 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। इसी तरह उसकी मम्मा की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 36 थी ना, वो 41 हो जाएगी। तो वो 5 साल बाद की बात करें। और उन्होंने बोला है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, अभी की एजेस उनकी फाइंड कर दो कि अभी उनकी एज कितनी है। सो इसमें ना जो पूछा गया होता है, जैसे उन्होंने कहा है कि प्रेजेंट एज फाइंड करो, किसकी, एक सलील की, एक उसकी मम्मा की। तो हम इसे शुरू कैसे करते हैं, हम उनकी एज को मान लेंगे और जो जो कंडीशन, जो जो स्टेटमेंट बोल रही है, बस उसके अकॉर्डिंग हम चलते चलेंगे। जैसे मैं पहले क्या करूँगा, मैं प्रेजेंट एज को मान लूँगा किसकी, सलील की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, मैं सलील की प्रेजेंट एज को x मान लूँगा कि उसकी प्रेजेंट एज मान लो x ईयर्स है, x साल है उसकी प्रेजेंट एज। सो इसका मतलब क्या होगा, the present age of सलील्स मदर। तो उसकी मम्मा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। इसको समझने के लिए ना, अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, मैंने एग्जांपल दी थी ना आपको कि अगर सलील 12 का है तो उसकी मदर, ठीक है, वो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि उसकी मम्मा की उम्र 3 टाइम्स है।
सो अगर सलील 12 का है तो 12 को 3 से कर लो। मान लो सलील अगर 15 का है तो उसकी मदर फिर 15 को 3 से कर लो। ठीक है। सो इसी तरह मान लो सलील अगर हमने माना x का है तो उसकी मदर, सो x को 3 से कर लो। ठीक है। तो उसकी मम्मा की एज आ जाएगी 3x। ठीक है। अगर वो x का है तो हमारी स्टेटमेंट बोल रही है कि उसकी मम्मा की प्रेजेंट एज आ जाएगी 3x। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नाउ अभी हम एक कंडीशन लगाएंगे जो उन्होंने बोला हुआ है। अच्छी तरह से देखो, उन्होंने बोला है कि 5 साल बाद उनकी एजेस को अगर प्लस करेंगे ना, उनकी उम्रों को प्लस करेंगे तो वो 70 साल बनती हैं। तो चलो पहले तो 5 साल बाद चलते हैं। सो आफ्टर 5 years, सो 5 साल बाद देखेंगे ना कि उनकी उम्र कितनी होगी। 5 साल बाद एज ऑफ सलील, सो सलील की एज कितनी हो जाएगी। आज अगर सलील x साल का है, आज अगर सलील 12 साल का है तो 5 साल बाद 12 + 5 कर देंगे। आज अगर सलील 14 का है तो 5 साल बाद 14 + x कर देंगे। सो आज अगर सलील x का है तो 5 साल बाद x + 5 कर देंगे। सो एज ऑफ सलील कितनी हो जाएगी, x + 5 years। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड 5 साल बाद उसकी मम्मा की एज कितनी होगी फिर, एज ऑफ सलील्स मदर। 5 साल बाद उसकी मम्मा की उम्र, आज उसकी मम्मा की एज है 3x। सो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3x + 5 years। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो अभी आप हमारी जो स्टेटमेंट बोल रही है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है हमने। उन्होंने बोला था कि 5 साल बाद उनकी एजेस, उनकी उम्र जितनी भी होगी उनको अगर ऐड करेंगे तो वो 70 साल बनता है। सो 5 साल बाद उनकी उम्र कितनी आई हमारे पास, एक तो x + 5 है, एक 3x + 5 है। सो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये इक्वल आता है 70 के। बस यही है जो आपको समझना है। सो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो सलील की एज कितनी लिखी हमने, x + 5, ये सलील की एज है। और उसकी मम्मा की एज कितनी लिखी हमने, 3x + 5। सो ये उसकी मम्मा की एज है। अगर इन दोनों एजेस को हम करेंगे प्लस, सो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 70 साल बनता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये इन दोनों का सम 70 साल बनता है। सो बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे x को और वैल्यू निकालेंगे x की। सो ये 1x और 3x दोनों को प्लस करेंगे, 4x बना, और प्लस ये 5 + 5 10 बना, इक्वल है 70। सो 10 उस साइड लेकर जाएंगे, ये प्लस उस साइड जाकर माइनस के हो जाएंगे। और ये 4x इक्वल आया 70 - 10 के, और 4x इक्वल आएगा 60 के। 70 - 10 आएगा 60। देन अगर यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ, नेक्स्ट आएगा x की वैल्यू आ जाएगी 4 इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 15। सो x की वैल्यू 15। चलो अभी उन्होंने बोला था ना कि प्रेजेंट एजेस बताओ, तो ये x की वैल्यू को हम सलील और उसकी मम्मा की प्रेजेंट एजेस में पुट करेंगे। तो हमारे पास प्रेजेंट एजेस क्या थी, हमारे पास प्रेजेंट एजेस थी ना, सलील की x थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 15 साल आ जाएगी। और सलील्स मदर्स, उसकी प्रेजेंट एज क्या थी, 3x, तो यहाँ पर 15 साल पुट करेंगे तो 3 × 15 ये 45 आ जाएगी। चलो लिखते हैं फिर प्रेजेंट एज। सो प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सो सलील की प्रेजेंट एज आ जाएगी 15 years। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सो ये कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास 3 × 15, दैट इज 45 years। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छी तरह से फिर से देख लेना। सो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, उनका डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस है 63 एंड द रेशो ऑफ द टू इंटीजर्स, और उनकी रेशो हमें दी गई है 2:5। तो हमने वो दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट आपको पता है ना कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं। यहाँ पर तो 0 होता है, ये इस साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे प्लस का 1 आया, प्लस का 2, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने दो पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं, फाइंड करने हैं, जिनका डिफरेंस, जिनको माइनस करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं, जिनको माइनस करेंगे तो 63 आएगा, और जिनकी हम रेशो देखेंगे, ये हमें पता नहीं कौन कौन से नंबर होंगे, वो रेशो होगी 2:5। तो बस यही ढूंढने हैं। तो इसमें पता क्या किया जाता है, जब भी हमें रेशो दी गई हो, हमें दो नंबर दिए गए हैं ना, उनकी रेशो दी गई है। सो एक नंबर की रेशो है 2, दूसरे की है 5। सो जब भी हमें रेशो दी गई हो ना, जैसे यहाँ पर नंबर दिए गए हैं ना, नंबरों की रेशो दी गई है, तो हम जितनी रेशो दी है उसी को मान लेते हैं। जैसे हम एक नंबर को मान लेंगे 2x और दूसरे को मान लेंगे 5x। बस यही करना होता है जब रेशो दी गई हो। मान लो आपके पास ट्राइंगल दी गई है और ट्राइंगल की तीनों साइडों की रेशो दी गई हो, मान लो 2, 3, 5, तो हमें वो बोलें कि ये साइड्स फाइंड करो, तो आप इनको क्या मानोगे, एक की रेशो 2 है तो 2x मान लो, इसकी 3 है तो 3x मान लो, इसकी 5 है तो 5x मान लो। सो आई होप ये रेशो का फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम रेशो, हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स की दी गई है 2:5, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हम इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 2x एंड दूसरे को मान लेते हैं 5x। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 2x एंड 5x। हमने दो पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, एक को 2x मान लिया और दूसरे को 5x मान लिया। अभी ये दो नंबरों का डिफरेंस हमें दिया गया है, हमें डिफरेंस दिया गया है इन नंबरों का 63। सो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, जहाँ डिफरेंस ऑफ द इंटीजर्स, ये हमें दिया गया है 63। सो हम क्या करेंगे फिर, सो इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आपको पता है ना क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़ा होगा 5x, छोटा होगा 2x। दैट इज 5x में से 2x को माइनस करोगे तो ये डिफरेंस बन जाएगा, और ये इक्वल है 63 के। सो यहाँ से बस x निकालना है, 5x माइनस 2x आएगा 3x, 3x इक्वल 63, और x की वैल्यू 3 उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 21। सो x 21 आया। तो अभी हम वो इंटीजर्स पता कर लेंगे। इस x की वैल्यू को, जो 21 आई है, यहाँ पर पुट कर देंगे, 2x है ना x की जगह पर, तो एक नंबर आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। सो अभी क्या लिखें, सो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर। सो हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, एक है 2x, सो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। सो इसमें x की वैल्यू पुट की, 2 × 21, ये आया 42, एंड दूसरा क्या आएगा 5x, दूसरा नंबर था हमारे पास 5x। सो अभी यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट इज 21, तो ये आ जाएगा 105। सो हमारे दो नंबर कौन से आ गए, एक 42 एंड एक 105। हेलो स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपको आपके सामने दी गई है।
So Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin. So इसको अच्छी तरह से समझना कि रूबी के पास एक तो 5 रुपीज के कॉइन है, एक उसके पास 2 रुपीज के कॉइन है। सो उसके पास जितने 5 रुपीज के कॉइन्स हैं उसका 3 टाइम्स कर दो तो उतने उसके पास 2 रुपीज के कॉइन्स है। इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना कि उसके पास जितने 5 रुपीज के कॉइन है, मान लो उसके पास 5 रुपीज के 8 कॉइन्स हैं, ये 5 रुपीज के कॉइन्स है 8, तो 2 रुपीज के कॉइन कितने होंगे, इसका 3 टाइम्स कर दो तो उसके पास 24, तो 2 रुपीज के कॉइन होंगे 24। अगर उसके पास 10 कॉइन है 5 रुपीज के तो इसका 3 टाइम कर दो तो 2 रुपीज के कॉइन होंगे 30। इसी तरह अगर उसके पास हम मान लेते हैं कि x कॉइन है 5 रुपीज के तो 2 रुपीज के कॉइन कितने होंगे, इसका 3 टाइम्स कर दो तो ये आ जाएगा 3x। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, हम एक तो 2 रुपीज के कॉइन लिखेंगे, एक 5 रुपीज के कॉइन लिखेंगे। सो हमने लिख लिया लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, हमने 5 रुपी के कॉइन को मान लिया x। सो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, तो 2 रुपीज के कॉइन्स कितने होंगे 3x। सो आगे चलते हैं। इफ शी हैज अ टोटल 88 रुपीज, अगर वो टोटल डिनोमिनेशन देखें ना, टोटल मनी देखें, टोटल मनी कितनी बनती है, उसके पास टोटल रुपीज कितने बनते हैं, ये तो हम उनकी संख्या की बात कर रहे थे ना कि नंबर कितने हैं, वो कॉइन्स हैं कितने, पर अगर उनको रुपीज में देखें तो वो 88 बनते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। सो हर टाइप के कितने कॉइन्स हैं, मतलब हम ये देखेंगे कि 5 रुपये के कितने कॉइन हैं और 2 रुपये के कितने कॉइन हैं। चलो हम पहले इसको तो इसकी अगर डिनोमिनेशन इसको मैं इसके रुपीज बनाऊं तो कितने बनेंगे। सो ये 5 रुपीज के कॉइन है ना, सो मान लो मेरे पास 5 रुपीज के 10 कॉइन हो तो रुपीज कितने बनेंगे, 5 रुपीज के 10 कॉइन है, तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रुपीज कितने बनेंगे 50। मेरे पास अगर 5 रुपीज के 12 कॉइन है 12, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बनेगा 60। सो इसी तरह मेरे पास अगर 5 रुपीज के x कॉइन है तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनेगा 5x। आई होप आपको क्वाइंस को रुपीज में कैसे चेंज करना है उसका पता चला होगा। इसी तरह 2 रुपीज के मेरे पास 3x है, तो 3x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 6x। सो ये मेरी रुपीज बन जाएगी। सो अभी हम क्या लिखेंगे, सो नाउ मेरे पास अगर हम टोटल मनी देखें, टोटल रुपीज शी हैज, उसके पास टोटल कितने रुपीज है, टोटल है 88। सो 88 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये टोटल रुपीज को, ये मैंने मनी बनाई थी ना, x कॉइन है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x बन जाएगा। दैट इज ये 5 रुपीज, ये कॉइन जो 5 रुपीज के हैं ये उसको हमने मनी में चेंज कर दिया रुपीज में, और ये 3x है, 3x को कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2 रुपीज वाली डिनोमिनेशन आ जाएगी, मेरे पास 2 रुपीज की मनी आ जाएगी। इसको करेंगे प्लस तो ये आएगा 88 के इक्वल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये मेरी 5 रुपए वाली मनी है, ये मेरी 2 रुपए वाली मनी है, दोनों को प्लस कर दिया तो 88 आया। सो ये बना 5x और ये बना 2 3 6x और इक्वल 88। सो ये बना मेरा 11x, 5x और 6x 11x 88। सो x को x उस 11 उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ इस साइड मल्टीप्लाई उस साइड डिवाइड, तो x की वैल्यू आई 8। तो x की वैल्यू आई 8। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो मेरे पास 5 रुपीज के कॉइन्स आ जाएंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरे पास 2 रुपीज के कॉइन्स आ जाएंगे।
सो मेरे पास 5 रुपीज के कॉइन कितने आ जाएंगे? सो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा। सो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स आ जाएंगे 8। सो ये 8 आ जाएंगे। एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने आ जाएंगे? यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा 3x। सो यहाँ पर 3x, 3 इंटू 8 दैट इज 24। सो 5 रुपीज के कॉइन आए मेरे पास 8। सो अगर इसको मनी चेक करें आंसर ठीक है अपना। सो 8 कॉइन्स है 5 रुपये के हैं, तो 8 5 ये 40 आ जाएगा। और ये 24 है मेरे। सो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 रुपये के कॉइन है, तो ये आएगा 48। सो 40 और 48 को प्लस करेंगे तो 88 आ जाएगा। दैट इज हमारा आंसर सही है। सो एक बार इसको अच्छी तरह से देखना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। अ फार्मर, एक किसान है, कट्स, वो कट करता है अ 300 फीट फेंस, 300 फीट फेंस को इनटू 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, वो 300 फीट फेंस को 2 अलग अलग साइजों में वो डिवाइड करता है, कट करता है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो अ फार्मर, एक किसान है, कट्स, वो कट करता है 300 फीट फेंस। सो एक 300 फीट की फेंस है। फेंस का मतलब क्या होता है? जो सुरक्षा के लिए, जैसे क्रॉप, फसलों की सुरक्षा के लिए जो हम चार दीवारी करते हैं लकड़ की या तार से, सो उसको हम फेंस बोलते हैं। इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। सो वो क्या करता है? 300 फीट की फेंस है, वो उसको डिवाइड कर देता है 2 टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में डिवाइड करता है अलग अलग साइजों में। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। सो मान लो ये मेरे पास है 300 फीट की वायर है। ठीक है, सो 300 फीट की वायर है, तो वो 2 टुकड़े कर देता है। मान लो ये उसने 2 टुकड़े कर दिए, तो ये तो हुआ लॉन्गर पीस और ये हुआ शॉर्टर पीस। तो लॉन्गर पीस कितना है? इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। सो शॉर्टर पीस का जो पीस छोटा है उसका अगर आप 4 टाइम्स कर दो तो वो लॉन्गर पीस के इक्वल आता है। इसका मतलब लॉन्गर पीस शॉर्टर पीस का 4 टाइम्स है, वो उसका 4 गुना है। सो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, हमने ये फाइंड करना है। सो इट मीन्स अगर शॉर्टर पीस को हम x फीट का मान लें तो लॉन्गर पीस उसका 4 टाइम्स है, तो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो वो आ जाएगा 4x। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। शॉर्टर पीस को अगर हम x फीट का मान लें तो लॉन्गर पीस क्योंकि उसका 4 टाइम्स है, तो इसका अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x। चलो इसको शुरू करते हैं। सो हमने मान लिया कि लेट द शॉर्टर पीस को x फीट मान लिया एंड द लॉन्गर, इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज द लॉन्गर पीस। सो लॉन्गर पीस हमने लिख दिया 4x फीट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो क्योंकि 2 पीसेस की है ना हमने, सो टोटल वायर हमारी 300 फीट की है, 300 फीट की टोटल वायर है। एक पीस हमारा x है, एक पीस है हमारा 4x। सो अगर दोनों पीसेस को प्लस कर देंगे दैट इज 4x और x को प्लस कर देंगे तो ये पूरी वायर बन जाएगी ना, ये पूरी फेंस बन जाएगी जिसके 2 टुकड़े किए। दैट इज इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो इक्वल आएगा 300 फीट के। सो अगर दोनों को प्लस कर दें दैट इज शॉर्टर पीस, अगर शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस दोनों को कर दें प्लस तो ये बन जाएगा 300 फीट, तो 300 फीट आ जाएगा। सो शॉर्टर पीस है आपका x प्लस लॉन्गर पीस है 4x, सो इक्वल आएगा 300। सो ये आएगा x प्लस 4x 5x इक्वल 300। सो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो 5 डिवाइड आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 6 है, दैट इज ये आ जाएगा 60। सो 60। सो इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू आई 60,
सो शॉर्टर पीस होगा 60 फीट का और लॉन्गर पीस होगा, एक्स की वैल्यू यहां पर भी फिल करेंगे तो लॉन्गर पीस निकाल लेंगे। सो इसका मतलब देयरफॉर शॉर्टर पीस आ जाएगा आपका x फीट, x की वैल्यू है 60 तो शॉर्टर पीस आ जाएगा 60 फीट का एंड लॉन्गर पीस निकालें तो लॉन्गर पीस है 4x तो 4x, सो x की वैल्यू फिल करेंगे 60 फीट तो ये आ जाएगा 240 फीट। सो ये आपका आंसर। इसको अच्छी तरह से देखना। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल की बात हो रही है तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। सो चलो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सो आपको पता है रेक्टेंगल क्या होती है ना, जिसकी ऑपोजिट साइड सेम होती है। ये उसकी लेंथ होती है, ये लेंथ है और ये है उसकी विड्थ। ठीक है, तो अभी देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। सो उन्होंने बोला है कि उसकी जो लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है इज 3 टाइम्स मोर, ठीक है, इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। इसको अच्छी तरह से समझना। जो लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, वो लेंथ कितनी है, इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, ट्वाइस इट्स विड्थ। सो उसकी विड्थ का डबल कर दो। ट्वाइस का मतलब होता है डबल। सो लेंथ कितनी आएगी, सो लेंथ कितनी आएगी, अगर लेंथ कितनी आएगी अच्छी तरह से समझना। जितनी विड्थ है उसकी, उसका डबल कर लो, फिर उसमें 3 ऐड कर लो, 3 मोर देन। सो मान लो अगर मैं कह देता हूं कि विड्थ है उसकी, विथ ऐसे मान लेते हैं, विथ मान लेता हूं कि 10 सेंटीमीटर है ना, ऐसे मान लिया मैंने। सो इसका तो पहले डबल करेंगे। सो इसका डबल करेंगे 20 आएगा, फिर उसमें 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी उसकी लेंथ। तो ये आएगी उसकी लेंथ। इसको अच्छी तरह से देखना। जितनी विथ है, विथ मान लो 10 सेंटीमीटर है तो उसका कहते हैं डबल कर लो। ठीक है, सो जितना डबल आया फिर उसमें 3 ऐड कर लो तो उसकी लेंथ आएगी। सो इसका मतलब अगर इसको हम x मान लेते हैं, सो अगर विथ को x मान लिया तो लेंथ कितनी आएगी। सो पहले तो हम x का डबल कर लेंगे, सो ये आएगा 2x और फिर इसमें 3 प्लस कर देंगे। सो 2x में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने विथ कितनी लेनी है और लेंथ कितनी लेनी है। सो हमने मान लिया लेट द विथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की विथ हमने उसकी चौड़ाई को मान लिया x सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसका डबल करेंगे, इसका ट्वाइस करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई तो 2x और उससे 3 ज्यादा मतलब 3 प्लस कर देंगे तो ये उसकी आ जाएगी लेंथ। चलो आगे चलते हैं। आगे उन्होंने हमें बोला है एंड इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। नाउ हमें पेरीमीटर इसका दिया गया है, पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। तो चलो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता है ना क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। सो ये इक्वल आता, ये इक्वल हमें दिया है 24 सेंटीमीटर के। चलो भी वैल्यू यहाँ पर फिल कर देते हैं। सो लेंथ हमारे पास कितनी है, सो लेंथ है लेंथ है 2x प्लस 3। तो लेंथ फिल करेंगे 2x प्लस 3 और ये जो ब्रेथ है वो हम x फिल करेंगे। सो लेंथ है 2x प्लस 3। सो यहाँ पर लेंथ हम फिल कर देंगे 2x प्लस 3 और प्लस विथ हमें ब्रेथ जो चौड़ाई है वो x है हमारे पास, तो यहाँ पर x फिल कर देंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल देंगे। सो ये 2 इंटू ये आएगा 2x प्लस x 3x प्लस 3। सो ये बनेगा 2x प्लस x 3x और प्लस 3 इक्वल 24। सो 2 इस साइड मल्टीप्लाई है सारी चीज से ना, 2 उस साइड ले जाते हैं और डिवाइड कर देंगे। 2 इस साइड आकर डिवाइड हुआ
तो यहाँ पर बचा 3x प्लस 3 इक्वल 12। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। सो आगे 3 प्लस है, उस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर आएगा 3x इक्वल 9। सो 3 को उस साइड ले जाकर डिवाइड कर देंगे, इस साइड मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3। देयरफॉर अब हम लिख देंगे विथ कितनी है। उन्होंने पूछा है लास्ट में कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस पता करो। डायमेंशंस मतलब उसकी लेंथ निकाल दो और उसकी विथ निकाल दो। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो विथ आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। चलो x की वैल्यू हमने निकाली है 3। सो देयरफॉर विथ ऑफ द रेक्टेंगल ये आ जाएगी मेरे पास 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास है, रेक्टेंगल की लेंथ है 2x प्लस 3। सो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 3, x की जगह पर 3 पुट करेंगे। सो ये आया 6 प्लस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। सो विथ आई हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ आई 9 सेंटीमीटर। सो ये हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 7, जो कि था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो अभी ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।